मैं खुद पीटीआई की बहुत सख्त तनकीद करती थी, लेकिन ये बात पीटीआई या इमरान खान की नहीं है। ये बात है पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की। और किसी को यह हक नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर दिन दिहाड़े डाका डाला जाए। आज जो इमरान खान के क्रिटिक्स थे वही इमरान खान के हकूक़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं। आज मुझ जैसे लोग जो पीटीआई के नाकिद थे तैयार हैं कि हम भी जाकर अडियाला जेल के बाहर खड़े हुए उनकी बहनों के साथ, जिन पर कभी टीयर गैस इस्तेमाल किया जाता है, कभी वाटर कैनन इस्तेमाल किया जाता है, कभी तेज़ाब उन पर फेंका जाता है, केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें मिलकर इसकी मजम्मत करनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर मारंग बलोच हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो अली वज़ीर हो। हम सबको एक ही आवाज़ में उनकी नाहक कैद की मजम्मत करनी चाहिए, उनके लिए सड़कों पर आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, मुज़ाहमत करनी चाहिए गए और आज भी ताहाल वो लापता हैं। उस बच्ची को उसका अंकल वापस नहीं मिल सका, लेकिन चंद रोज़ पहले उस बच्ची के वालिद को भी जबरी तौर पर लापता किया गया है बलूचिस्तान से। उसके साथ एक और इधर बच्ची बैठी हुई थी, नादिया बलोच उनका नाम है। वो डॉक्टर मारंग बलोच की बहन है। डॉक्टर मारंग बलोच, आप सबको पता होगा कि पिछले 8 से 10 महीने से वो नाहक कैद हैं हुदा जेल में। उनके साथ तमाम जो बलोच यकजहती कमेटी की लीडरशिप है वो भी नाहक कैद है। और आज भी साउथ वज़ीरिस्तान की आवाज़ अली वज़ीर भी पाबंद सलासिल है। मैं ये बात करना ज़रूरी समझती हूँ कि मैं खुद जब मेरी वालदा इमरान खान की हुकूमत में वज़ीर थी, मैं खुद पीटीआई की बहुत सख्त तनकीद करती थी, लेकिन ये बात पीटीआई या इमरान खान की नहीं है। ये बात है पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की। और किसी को यह हक नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर दिन दिहाड़े डाका डाला जाए। आज जो इमरान खान के क्रिटिक्स थे वही इमरान खान के हकूक़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं। आज मुझ जैसे लोग जो पीटीआई के नाकिद थे तैयार हैं कि हम भी जाकर अडियाला जेल के बाहर खड़े हुए उनकी बहनों के साथ, जिन पर कभी टीयर गैस इस्तेमाल किया जाता है, कभी वाटर कैनन इस्तेमाल किया जाता है, कभी तेज़ाब उन पर फेंका जाता है, केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें मिलकर इसकी मजम्मत करनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर मारंग बलोच हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो अली वज़ीर हो। हम सबको एक ही आवाज़ में उनकी नाहक कैद की मजम्मत करनी चाहिए, उनके लिए सड़कों पर आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, मुज़ाहमत करनी चाहिए। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ दिन ही पहले अदलिया के शेर तारिक महमूद जहांगीरी को एक गैर कानूनी, गैर आइनी फैसले के तहत उनके ओहदे से हटाया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, या शायद किसी भी महज़्ज़ब माशरे के तारीख में ये हुआ ना हो कि साथी जज अपने ही ब्रदर जज के खिलाफ एक क्वो वारंटो की रिट सुनकर उन्हें घर भेज दें। अब अफसोस की बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन लोगों को जजेस के तौर पर बिठाया गया है, हम सबको पता है वो किसकी नौकरी करने के लिए उधर बैठे हुए हैं, वो किसकी ईमा पर, किसकी डिक्टेशन पर फैसले देते हैं। हम सबको पता है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को क्यों चीफ जस्टिस लगाया गया, और जस्टिस जहांगीरी के साथ जो हुआ उस पर मैं बहैसियत एक वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ कि वो अपने अदलिया के उन जजेस के साथ खड़े होने की जगह पर वो उन जजेस के साथ खड़े हुए हैं जो टाउट्स बिठाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज भी जो पाकिस्तान में तनकीदी आवाज़ें हैं, जो आपके सामने इधर लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, चाहे वो असद अली तूर हो, चाहे वो मतीउल्लाह जान हो, चाहे वो सुराब बरकत हो, आज किसी भी सहाफ़ी का सवाल पूछना, किसी का एहतसाब मांगना ये जुर्म बन चुका है। आप अगर कोई सच्ची बात करेंगे तो आपके खिलाफ पीका का पर्चा होगा, आपको एक शहर से दूसरे शहर
पूरा पाकिस्तान का टूर करवाया जाएगा, पूरी पाकिस्तान की जेलों में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तनकीद करते हैं, आप सच बोलते हैं। सच बोलना इस मुल्क में जुर्म बन चुका है। आज भी 27वीं और जो 26वीं तरमीम है उसके खिलाफ जो मज़ामत, और मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कराची बार एसोसिएशन को और कराची के बाहिम्मत वकला को जो आज भी सड़कों पर इसके खिलाफ मज़ामत कर रहे हैं, लाहौर के बहादुर वकला को जो सड़कों पर इसके खिलाफ मज़ामत कर रहे हैं। और मैं इस्लामाबाद में मौजूद वकला को अपील करती हूँ कि खुदारा हम भी थोड़ी सी हिम्मत कर लें, खुदारा हम भी सड़कों पर आ जाएं, क्योंकि ये हम सब की बात है, ये सिर्फ एक जज की बात नहीं है। मैं आखिरकार ये सिर्फ एक तजवीज़ इधर रखना चाहूँगी। मैं पीटीआई की वोटर सपोर्टर नहीं हूँ, मेरी शायद राय नज़रअंदाज की जाए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी एक नौजवान होते हुए, एक वकील होते हुए, कि बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान की इस वक्त मकबूल तरीन पार्टी है, क्योंकि इमरान खान को मैंडेट दिया है इस अवाम ने, कि मैं पीटीआई से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी पॉलिसी वाज़ेह अल्फाज में बयान कर लें, वो ये फैसला कर लें कि क्या आप सुहेल आफरीदी साहब वाली मज़ामत चाहते हैं या आप मफामत का रास्ता चाहते हैं। क्योंकि जो काबिज है हम पर, जो जाबिर है, जो जालिम है, उससे मफामत नहीं की जा सकती, उसके सामने सिर्फ मज़ामत की जा सकती है। तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि इस पर आप एक बहुत क्लियर पॉलिसी फ्रेम करें, अपने कारकुनान को भी डिसअपॉइंट ना करें जो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, जो हर बार सड़कों पर आकर गोलियां खाते हैं। उनके लिए, इस अवाम के लिए ये फैसला कर ले कि हमने सिर्फ और सिर्फ मज़ामत की सियासत करनी है। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके शाना बशाना खड़े होंगे।